नमस्कार आप सभी को मेरी ओर से, जो भी मुझे सुन रहे हैं। मैं आज आपको कुछ बताना चाहती हूँ। पता आप सभी को है, ज़रूरत है थोड़ा सा उसके बारे में सोचने की। क्या है वो विषय जो मैं आज आपके साथ साझा करना चाहती हूँ। एक बात है, कल से मेरा मन बड़ा विचलित है। जब से मैंने टीवी पर देखा कि करनाल के एक स्कूल में बच्चों को शिक्षित करने के उद्देश्य से स्कूल में बुलाया गया। ये बात सही नहीं है। इस बात के लिए जहाँ तक मैंने सोचा, मैं सोच रही हूँ कि क्या इस बात के लिए केवल स्कूल प्रशासन जिम्मेदार है। उस स्कूल के विरुद्ध तो कार्रवाई होगी ही। क्या वो माता पिता जिम्मेदार नहीं हैं, जिन्होंने अपने बच्चों को सुबह स्कूल के लिए तैयार किया और स्कूल भेज दिया। हम सभी के लिए आज तक हमने क्या कमाया, कितने पैसे कमाए, कितनी धन दौलत हमने जोड़ ली, कितनी प्रॉपर्टी हमारे पास है, ये बातें मायने नहीं रखती है। मायने रखती है सिर्फ ये बात कि हमारे जो बच्चे हैं, हमारा जो परिवार है, ये हमारी वास्तविक पूंजी है। और इस महामारी के समय में जितना हम इनको संजो सकते हैं, एक अवसर दिया है परमात्मा ने हमें कि हम अपना ये समय लॉकडाउन के दौरान अपने परिवार के साथ हंसी खुशी व्यतीत करें। उन पलों को याद करें जो यादें धुंधली हो गई हैं। उन यादों को, उन पलों को फिर से ताज़ा करें। अपने बचपन को अपने बच्चों के साथ खेल कूद कर वापस ले आइए। अपने माता पिता, अपने बड़े बुजुर्गों के साथ बैठिए, उनके साथ समय व्यतीत करिए, उनसे ज्ञान अर्जित कीजिए और अपने बच्चों को अपने अनुसार संस्कारित कीजिए। केवल शिक्षा, स्कूली ज्ञान, किताबी ज्ञान किसी को भी ऊपर नहीं उठाता। उसमें सबसे ज़्यादा योगदान होता है परिवार का। हमारे परिवार में हम अपने बच्चों को क्या सिखाते हैं, हमने अपने माता पिता से या अपने बड़े बुजुर्गों से हमने क्या सीखा। बच्चों को हम कभी भी पढ़ा सकते हैं। अगर इस लॉकडाउन के दौरान 1 साल तक भी अमेरिका की तरह अगर अनाउंसमेंट हो जाती है कि 1 साल तक हमारे देश के सभी शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे, तो क्या महाप्रलय आ जाएगी? नहीं। क्या अगर 1 साल हमारे बच्चे स्कूल नहीं जाएंगे तो क्या वो पूरे संसार से पीछे रह जाएंगे? सबसे बड़ा सवाल है ये कि जब तक जान है तभी ये जहान है। क्या हम अपने इच्छाओं के लिए कि हमारा बच्चा बहुत ज़्यादा मार्क्स ले, सभी को ये परेशानी है कि मेरा बच्चा पास कैसे होगा, मेरा बच्चा ये कैसे करेगा, वो कैसे करेगा, कितनी परसेंटेज आएगी, ये डॉक्टर कैसे बनेगा, इंजीनियर कैसे बनेगा। उन सब प्रश्नों से पहले, उन सारी बातों से पहले एक अहम बात है जो आज का मुख्य विषय है, जो ज़रूरत है कि हम इस महामारी से लड़ते हुए कितने दिन जिंदा रहें। हम अपने बच्चों को 1 साल बाद भी पढ़ा सकते हैं। अगर ये 1 साल नहीं पढ़ेंगे तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ना है। हम पढ़े लिखे हैं, कुछ एक नहीं भी होंगे। हमने क्या कर लिया आज तक? कुछ लोग ऐसे भी हैं जो प्रशासन के बार बार मना करने के बाद भी बाहर निकल रहे हैं कि हमें ये काम है, ये मजबूरी है, ये है, वो है। तो क्या इस थोड़े से समय के दौरान जो हमें लॉकडाउन किया गया, जो हमें घरों में सुरक्षित रखने के लिए एक नियम हमारे लिए बनाया, क्या हम अगर उस नियम को नहीं मानेंगे तो क्या हम मर जाएंगे? अगर कोरोना आ गया तो भयंकर तबाही होगी। हम लेकर आएंगे और हमारा पूरा परिवार हमारी एक छोटी सी गलती की वजह से नष्ट हो सकता है। तो आप सभी से अनुरोध है कि आप अपने घरों में सुरक्षित रहिए, अपने बच्चों को घर पे रह के पढ़ाइए। कोई बात नहीं, 1 साल बाद पढ़ लेंगे। और अगर 1 साल परसेंटेज नहीं भी आए, अगर सरकार लॉकडाउन लगा रही है, कुछ हमारे लिए नियम बना रही है, तो वो बच्चों को भी देखकर, बच्चों के भविष्य के लिए भी वो कुछ न कुछ
सोचेगी। इनके लिए भी पाठ्यक्रम में छूट, समय अवधि जैसे जैसे कम होगी, वैसा ही कुछ न कुछ बच्चों की भलाई के लिए भी सरकार ने सोच रखा है। ये जो लॉकडाउन लगा है, हम आम आदमियों के लिए, मनुष्यों के लिए, सरकार का क्या जा रहा है? अगर हम सोचें, सरकार हमारे ऊपर नियम लगा रही है, कानून लगा रही है, और हम सोच रहे कि ये हमारे लिए ही क्यों है। जो मंत्री हैं, बड़े बड़े पदों पर आसीन जो अधिकारी हैं, वो तो अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं, और अगर वो बीमारी की चपेट में आ भी गए तो वो पैसे के दम पर अपने आप को शायद ठीक करवा भी लेंगे। जो लोग मूर्खों की तरह बाहर घूम रहे हैं, लापरवाह होकर, और जितने भी ऑन ड्यूटी, जितने भी सेवा में लगे हुए हैं देश की में, जिसमें डॉक्टर, पुलिसकर्मी, सफाई कर्मी और ज़रूरतमंदों की सहायता में जो आम लोग भी लगे हुए हैं, उनको देखते हुए, उनका सम्मान करते हुए ही आप अपने घरों में सुरक्षित रहिए। ये जो हमारे लिए नियम और कानून बनाए जा रहे हैं, जिनसे हम इरिटेट हो रहे हैं, ये हमारी सुरक्षा के लिए है। अगर आप इनको बाउंडेशन मानोगे तो ये बाउंडेशन है, लेकिन अगर आप ये सोचेंगे कि थोड़ा सा एक समय मिला है, हम अपने परिवार के साथ, अपने बच्चों के साथ, ये एक ऐसी हॉलीडे है जिसमें हमें अपने घर में ही रहकर स्पेंड करना है। सब अपने घरों में रहें, सुरक्षित रहें, यही सबकी कामना है। और ये बीमारी कहकर नहीं आएगी और न ही किसी को बख्शेगी। भगवान ना करे ऐसा किसी के साथ हो। सबसे बड़ी समस्या लग रही कि बच्चे कैसे पढ़ेंगे। बच्चों को आप अपने घर पर रहकर मोबाइल के थ्रू भी बच्चों का होमवर्क आ रहा है, आप उनको समय दीजिए, बच्चों के साथ बैठिए, उनको समझिए और समझाने की कोशिश करिए। मैं मानती हूँ कि आपको भी बहुत कुछ सीखने को मिले। आप सभी ने मुझे सुना और मैं आपसे निवेदन करती हूँ कि आप इस बात पर सोचेंगे, अमल करेंगे और एक हंसता खिलखिलाता हुआ परिवार सभी का लॉकडाउन के बाद बाहर आएगा। धन्यवाद, नमस्कार।